सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम दो क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज़ थेरापेटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन। ठीक है, तो वो क्या क्या है हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज़ थेरापेटिक यूज ऑफ एड्रेनलिन। तो गैस पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो मैंने आपको रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और फिर मस्करिनिक रिसेप्टर्स के लोकेशन एंड फिर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा वन टू, फिर बीटा बीटा वन टू थ्री, तो उनके अगर आपको फंक्शंस याद होंगे तो ही आगे के वीडियोस आपको समझ में आएंगे। बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, मैं टॉपिक्स लूँगा धीरे धीरे, दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, एंटीकोलिनर्जिक, फिर क्या बोल सकते हैं एंटी एड्रिनर्जिक, ऐसे वर्ड्स मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली टर्मिनोलॉजी उनके है क्या। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन टू एएनएस में आप मैंने पूरा ठीक है समझाया आपको, तो यू कैन गो थ्रू थ्रू दैट एंड फिर आप एक के बाद एक वीडियोस मेरे देख सकते हो। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ थेरापेटिक यूज ऑफ एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन करती क्या है, तो इट स्टिमुलेट्स द अल्फ़ा एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जो अल्फ़ा बीटा है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स सबको पता है, तो वो उसको स्टिमुलेट करती है। एट लो डोजेस एड्रेनलिन हैज़ प्रीडोमिनेटली बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर एक्शन, मतलब वो ज़्यादातर लो डोज में क्या बोलते हैं बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एक्शंस को शो करेगी। ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। अब मैंने आपको बताया था कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको जो भी रिसेप्टर्स के फंक्शंस याद है, तो अगर आपको याद होगा कि जो जो बीटा वन रिसेप्टर है वो हार्ट रेट को इम्प्रूव कर रहा था, तो इधर भी मैंने आप देख सकते हैं कि इट इम्प्रूव्स द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, एंड उधर पे भी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, दैट वाज कॉजिंग टैकीकार्डिया, तो इधर पे भी वही हो रहा है। एंड इम्प्रूव एट्रियोवेट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन लो डोज प्रीडोमिनेटली वो बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एक्शन शो करता है। ठीक है, लो डोज में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा एंड लोअर्स द बीपी, बिकॉज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो उसकी वजह से हार्ट रेट को बढ़ने का मौका मिल रहा है, दैट इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, लास्ट डोज में क्या करेगा कि फिर वो अल्फा एक्टिवेट्स अल्फा रिसेप्टर्स इन द पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो डोज में तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, बट हाई डोज में बढ़ा रहा है, एंड बीपी को भी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ऐसे ही। ठीक है, नेट रिस्पॉन्स इज ऑफन वेसोडाइलेशन, मतलब अगर हम थेरेपेटिक रेंज में देंगे या फिर उनका नेट रिस्पॉन्स है ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो इट विल कॉज वेसोडाइलेशन एंड इट विल ऑल्सो लीड टू ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, it will inhibit insulin secretions and decreases the uptake of glucose by peripheral tissues, thus blood glucose level is increased। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एक्शंस को शो करता है, तो बीटा टू याद आ रहा है आपको, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था बीटा टू ब्रोंकोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन कर रहा था, एंड वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी बढ़ रहा था, दैट विल इंक्रीज द ग्लूकोज ब्लड लेवल। तो इधर में भी वही हो रहा है कि इंसुलिन सिक्रीशंस को इनहिबिट कर रहा है एंड अपटेक ऑफ वो उससे कि पेरिफेरल टिश्यूज़ को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर ड्रग इंट्रैक्शंस, ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट तो भी आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सभी इंट्रैक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ इंट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल चीज़ रिएक्शन जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊँगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट इधर पे ड्रग इंट्रैक्शन में बीटा ब्लॉकर्स एस प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, बिस्प्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल एक्सेट्रा, ये बीटा ब्लॉकर्स का एक अलग से लेक्चर मैं लूँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, फिर एंटेकापॉन, फिर डिजिटलीज ग्लाइकोसाइड्स, ये भी ड्रग होता है। ड्रग इंट्रैक्शंस आर बेसिकली इंटरेक्शन अमॉन्ग ड्रग्स की, मतलब अगर एक ड्रग पहले से ही बॉडी में है और हम दूसरी ड्रग को बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगी और कैसे इफेक्ट शो करेगी, तो इट में भी बेसिकली 99% अगर हम देखें तो ज़्यादातर ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं ना, वो एडवर्स इफेक्ट्स या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स से शो करता है। ठीक है, तो हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक्स सच एज हेलोथेन, एनफ्लोरेन एंड आइसोफ्लोरेन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, ऑक्सीटोसिक्स के साथ भी इंटरेक्शंस करते हैं। तो उस और अब एडवर्स रिएक्शंस पे आ जाता है, दैट इज़
एडवर्स रिएक्शन क्या क्या होगी, दैट इज़ नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेलर एंड वीकनेस। तो मतलब ज़्यादातर ये क्या बोल सकते हैं हम, न्यूरोजेनिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, या फिर न्यूरोपैथिक्स बोल सकते हैं, जो ब्रेन को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कंट्राइंडिकेशन। अब कंट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है कि ये पेशेंट्स को अगर बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है तो हमको नहीं देनी चाहिए ये ड्रग, ठीक है। मतलब उस टाइम पे हम एड्रेनलिन को नहीं इंड्यूस कर सकते बॉडी में, ओके। तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो तो फिर हम एड्रेनलिन को नहीं डाल सकते, फिर क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा हो, फिर हाइपरटेंशन पेशेंट्स हो, इश्केमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हो, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स हो या फिर पार्किंसंस डिजीज़ वाले पेशेंट हो, तो हम एड्रेनलिन उसमें इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि बेसिकली वो ज़्यादातर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एक्शंस को शो करता है, ठीक है। फिर मेजर मेजर एक्शन क्या है उसका, दैट इज़ वेजोडाइलेशन, ठीक है, एंड वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ओके। एंड ड्रग इंटरेक्शंस में तो बीटा ब्लॉकर, एंटाकापोन एंड एनेस्थेटिक्स के आप याद ना रखो तो भी चलो, बट एडवर्स इफेक्ट्स याद रखने का, दैट इज़ नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, पेलर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, इंसोमनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एक दो याद रख लो, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा, हाइपरटेंशन, इश्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो मतलब देखो, एक बेसिकली मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर कंट्राइंडिकेशंस में भी आ जाता है। देखो मैंने आप ऑब्जर्व करना किसी में भी, दैट इज़ टेकिकार्डिया, तो इट इज़ टाइप ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज़। और फिर हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में भी हो गया। फिर रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया आ गया, तो मतलब पार्किंसंस डिजीज़, रेस्टलेसनेस हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहा है, तो दैट इज़ क्या बोल सकते हैं, पार्किंसन डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब सेम होता है एडवर्स इफेक्ट्स या फिर कंट्राइंडिकेशंस, बट बेसिकली जो कंट्राइंडिकेशंस होते हैं वो एडवर्स इफेक्ट्स में आ ही जाते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स और कंट्राइंडिकेशंस कैन बी रिलेटेड, बट इट्स नॉट एनी कंसेप्चुअल या फिर कुछ है, आई एम जस्ट रिलेटिंग कि ज़्यादातर केस में यही होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ एट्रोपिन, ठीक है। तो एट्रोपिन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। हमने इधर पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एगोनिस्ट था, ठीक है, वो स्टिमुलेट कर रहा था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, ओके। तो अब क्या है कि उसके नेचुरल फॉर्म्स क्या है एट्रोपिन के, दैट इज़ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। फिर सेमी सिंथेटिक फॉर्म्स क्या है, दैट इज़ होमाट्रोपिन, एट्रोपिन, मिथेनोट्रेट एक्सेट्रा। सिंथेटिक में क्या है, ट्रोपिकामाइड एंड ऑक्सीब्यूटिनिन, ठीक है। तो ओरिजिन में याद रखने की ज़रूरत है हमको बस नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। सेमी सिंथेटिक ना याद रखो तो चलेगा, बट नेचुरल और सिंथेटिक कभी कभी 1 मार्क में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है, तो प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एंड धतूरा स्ट्रेमोनियम, ये दोनों प्लांट से हमको एट्रोपिन ऑब्टेन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो ब्लॉक मस्करिनिक रिसेप्टर, जो जैसे कि मैंने बोला था उनका है एम से वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एम से वो रिप्रेजेंट होते थे एंड वो उसको इफेक्ट को ब्लॉक करता है, ब्लॉक मस्करिनिक इफेक्ट्स ऑफ ACH, ठीक है। कॉम्पेरेटिव एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोस में जनरल फार्माकोलॉजी में आपका याद करो कि अपोजिट एक्शन शो करेगा, ठीक है। डू नॉट इंटरफियर विथ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स, मतलब रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन को तो इफेक्ट नहीं करेगा। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन M1 M2 एंड M3, मतलब कोई भी हो वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, वो अपनी एक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो मैंने इधर पे आपको डायग्राम बना के देखा रखा है कि वेगस नर्व है, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो उसको ब्लॉक कर दिया उसने, एंड ब्लॉक ACH एट्रोपिन वो M2, एंड फिर वो एडिनाइड साइक्लेज एंड CMP एंड क्रोनोट्रोपी एंड ड्रोमोट्रोपी, ये सब जो आगे वाले जो प्रोसेसेस है वो उनको होने नहीं देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इधर पे हम ये समझते हैं कि क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपी का मतलब क्या होता है। अब क्रोनोट्रोपी का मतलब होता है कि
वो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ हार्ट। एंड ड्रोमोट्रोपी का मतलब होता है कि वो एवी नोड्स, मतलब वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हार्ट को इफेक्ट करता है, तो वो दोनों को डिक्रीज करेगा, ठीक है। बिकॉज एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन को ही ब्लॉक कर देगा तो M2 के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो एडिनाइड साइक्लेट रिलीज ही नहीं होगा, तो ATP को CMP में, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, तो इट विल लीड टू द ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्रोनोट्रोपी एंड द ड्रोमोट्रोपी ऑफ द हार्ट। ओके, अब आते हैं हम फार्मेकोकाइनेटिक्स पे। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स याद करिए, मैंने जनरल फार्मेकोलॉजी, मतलब फार्मेकोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में आप पिछले टर्म्स को रिलेक्ट करके। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ एट्रोपिन। तो मैंने वही बोला कि फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो वही गाइस की फार्मेकोलॉजी में पिछले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गट, बॉडी क्या करती है ड्रग को, तो एब्जॉर्ब फ्रॉम गट, पेरेंटरल साइड्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ 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 होगा, दैट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म इन लीवर, जहाँ पे उसका कॉन्जुगेशन होता है, 60% एक्सक्रीट्स अनचेंज्ड इन यूरिन, ठीक है। और इफेक्ट्स डिसअपियर क्विकली विद इन 2 hours एक्सेप्ट आई, ठीक है। क्रॉसेस प्लेसेंटर बैरियर एंड सिक्रेटेड इन मिल्क एंड सलाइवा। ओके, अब फार्मेकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो वो क्या करती है सिक्रीशंस में सलाइवरी के ड्राई माउथ कर देती है, डिफिकल्ट इन स्वैलोइंग। गैस्ट्रिक में क्या करती है कि रिड्यूसेस वॉल्यूम एंड टोटल एसिडिटी। ओके, साइकिक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन ब्लॉक्ड पार्शली, मतलब जो बेसिकली HCl का सिक्रीशन है या फिर उसका गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो पार्शली ब्लॉक कर देती है। ओके, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स। ओके, अदर्स में क्या आ जाएगा कि रिड्यूसेस सिक्रीशंस ऑफ नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई एंड नो लैक्राइमल इनहिबिशन। ओके, लैक्राइमल ग्लैंड्स में कोई इनहिबिशन नहीं होता। लिटिल इफेक्ट ऑन पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूसेस एंड बाइल। स्मूथ मसल में क्या होगा कि GI में रिड्यूसेस टोन एंड मोटिलिटी, बिकॉज हमने देखा कि क्या करता है, इट इज़ एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। तो रिड्यूसेस टोन एंड मोटिलिटी, डजंट इंटरफेयर सिग्निफिकेंटली विद नॉर्मल पैरास्टाल्सिस, मतलब जो नॉर्मल पैरास्टाल्सिस हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है उनको इफेक्ट ज़्यादा या फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। बिलियरी ट्रैक में वीक एंटीस्पाज्मोडिक, ठीक है। अब एंटीस्पाज्मोडिक का मतलब क्या होता है, दैट इज़ जो स्पाजम होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स में उसको रोकता है। ओके, और यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या करेगा, रिड्यूस टोन्स ऑफ फंडस ऑफ ब्लैडर एंड एनहेंस द टोन ऑफ ट्राइगोनल स्फिंक्टर, ठीक है, जिससे कि यूरिन रिटेंशन होगा, ठीक है। तो मतलब स्मूथ मसल जो यूरिनरी ट्रैक्ट में उसके कंट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होगा। ब्रोंकाई रिलैक्सेशन होगा, यूट्रस में भी यूट्राइन मसल्स का रिलैक्सेशन होगा एंड प्यूपिल भी डायलेटेड होगी, दैट इज द फिनोमेनन इज नोन एज मिड्रियासिस। तो एट्रोपिन बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है, उसमें हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखना है कि डू नॉट इंटरफेयर विथ रिलीज ऑफ ACH एट कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स एंड ऑल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। और फिर हमने मैकेनिज्म को देख लिया पूरा। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में हमको थोड़ा सा याद रखना है कि पेरेंटल साइड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में और गट में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली हो जाता है, फिर 60% यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, फिर उसके इफेक्ट्स डिसअपियर हो जाता है। फार्माकोडायनेमिक्स में ड्राई माउथ, फिर गैस्ट्रिक और टोटल एसिडिटी को भी डिक्रीज कर देता है, फिर HCl सिक्रीशन और गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को भी थोड़ा सा पार्शली ब्लॉक कर देता है एंड रिड्यूसिंग, मतलब सिक्रीशंस हर जगह से रिड्यूस कर देता है, जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, ब्रोंकाई और पर लैक्राइमल ग्लैंड्स में कोई इनहिबिशन नहीं होगा, ठीक है। एंड इंटेस्टाइनल और बाइल जूस में भी थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा एंड स्मूथ मसल में भी टोन, बेसिकली टोन रिड्यूस कर देगा एंड रिलैक्सेशन होगा। ओके, एंड लास्ट में प्यूपिल डायलेट कर देगा, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन एंड एड्रेनलिन समझ में आया होगा। एक एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है एंड एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम की चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल ही दिया लिंक, तो यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।